अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंक्शन को डिस्कस करने जाएंगे इस टॉपिक में। और फंक्शन एप्टीट्यूड के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में फंक्शन का कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है। फंक्शंस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आई रिपीट, फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, या फंक्शन जो है बेसिकली वो रिलेशन की टाइप से आया है। और फंक्शंस की डेफिनेशन तो ये बहुत बड़ी है। मैं आपको आसान अल्फाजों में इससे कुछ चीज़ें, मैंने ये बेसिकली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो जब ये उस तरह के नोट्स बने हुए हैं तो खैर आप लोगों को डेफिनेशंस वगैरह सिखानी है। देखिए, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना होगा, फंक्शन को समझना है। फिर फंक्शन के अलावा टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, टाइप्स हैं। टाइप के बाद आप आ जाइए इनवर्स ऑफ फंक्शन है। इनवर्स ऑफ फंक्शन के बाद आप फॉग और गॉफ है, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसके अलावा एक आध चीज और होगी, डोमेन रेंज के बारे में पढ़ना होगा बस। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ calculus in mathematics. The function are the special type of relation. Function in a mathematics is visualize a rule which give a unique output for every input. Mapping and transformation is used to denote a function in mathematics. तो लेट सपोज ये डेफिनेशन तो एक किताबी डेफिनेशन है, तो मुझे एक बात बताएं, फंक्शन को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे ये कहा कि फंक्शन को रियल लाइफ से एक्सट्रैक्ट किया जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कैसे? हम अपने अगर सराउंडिंग्स को देखें तो हम सब फंक्शंस ही हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं अपने, या मेरा जहन मुझे बोलेगा भाई आपको गर्मी लग रही है, आप एसी ऑन कर लो। मैंने, जहन ने मुझे कहा गर्मी लग रही है, इनपुट, मैंने आउटपुट में क्या करा, एसी को ऑन किया, इनपुट हुआ और आउटपुट में क्या हुआ, एसी चलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, ये सिनेरियो एक फंक्शन है या नहीं। एक और, बचपन से कहा जाता है हमें, अम्मी ने कहा बेटा पानी ले आओ, अम्मी ने कहा पानी ले आओ। तो अम्मी ने जो ये पानी ले आओ का वर्ड बोला है, ये आपको इनपुट दिया है। तो आउटपुट में क्या होता है, मैं और आप या कोई बच्चा भी हो इस दुनिया का, वो फौरन से आउटपुट में क्या करेगा, पानी लेकर आ जाएगा। है तो फंक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक है इनपुट, तो उसी पे मिलेगा आपको आउटपुट। इनपुट और आउटपुट की कहानी चलती है। आप पीसी यूज करते हो तो भाई पीसी में आपने सोचा कि गूगल क्रोम खोलना है, तो जब तक आप गूगल क्रोम पे जाकर क्लिक नहीं करोगे उस टाइम तक आपका गूगल क्रोम वर्क करना शुरू नहीं कर सकता। और जैसे ही आपने क्लिक करा, आउटपुट में क्या होगा, स्क्रीन पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा गूगल क्रोम। यहां तक बात समझ में आ गई अबाउट फंक्शंस। अब फंक्शंस में कोई ऐसा इनपुट कभी भी नहीं दिया जाता जिससे हमारा आउटपुट पॉसिबल ही ना हो। आसान एग्जांपल है, इनपुट ऐसे कभी भी नहीं दिया जाएगा जो बहुत इररेलेवेंट आउटपुट है। जिसका मैं आपसे बोल दूं भाई पेट्रोल पी लो, आप बोलेंगे सर क्या हो गया, हम क्यों पेट्रोल पी लें। तो पेट्रोल पीना क्या हो जाएगा, एक इररेलेवेंट इनपुट हो जाएगा।
मैं कभी भी ऐसा इररेलेवेंट या कोई भी ऐसा आपको इररेलेवेंट इवेंट नहीं, यानी कि इनपुट नहीं मिलेगा जिसका आउटपुट आपके लिए बहुत खतरनाक हो। तो इनपुट और आउटपुट की कंडीशन समझ में आ गई। अच्छा जी, इनपुट के क्या क्या नाम होते हैं? इनपुट बोला जाए, एक्स बोला जाए, डोमेन बोली जाए, डोमेन बोली जाए, तो इन सब के मीनिंग और डोमेन की डायग्राम कैसे बनती है? 1 2 3 4। आउटपुट को हम कोड डोमेन कहते हैं, वाई से भी, रेंज से भी, और आउटपुट के नाम से। ये इसके पॉसिबल नेम्स हैं आउटपुट के। और आउटपुट का मतलब हो जाता है जो आपको रिजल्ट मिलेगा, 2 3 4 5। और फंक्शंस के इनपुट में रेंज, या यू कर ले, डोमेन must be completely used। ये डोमेन सारी की सारी यूज होना भी लाजिम है। अगर इन केस डोमेन का एक नंबर भी रह गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। डोमेन मस्ट बी कंप्लीटली यूज या कंप्लीटली यूटिलाइज, बात एक होगी। अब मैं आपको मैपिंग सिखाता हूं किस तरीके से मैपिंग बनती है। 1 से एक मैप बना टूवर्ड्स 2 की तरफ, 2 से बना मैप 3 की तरफ, 3 से मैपिंग बनी 4 की तरफ, 4 से मैपिंग बनी 5 की तरफ। तो मुझे एक बात बताएं, आपकी डोमेन कंप्लीट यूटिलाइज है? आपको एक यूनिक इमेज यानी कि यूनिक ऑपरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बताइए शाबाश जरा देखकर इसको। तरीके से पता चलता है कि जनाब किस तरह कोई फंक्शन यूनिक होता है। सही है। तो ये आपको मैंने चीज समझा दी। हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आपको ऑर्डर पेयर दे दें वो इस तरीके से 1,2 2,3 3,4 4,5। मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरह भी दे दिया जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने बस ये देखना है कि कोई भी इनपुट कहीं, या एक ही इनपुट के कहीं दो आउटपुट तो नहीं आ रहे। याद रखिएगा, एक इनपुट के एक आउटपुट पॉसिबल है। यानी कि आप यूं कभी भी नहीं कर सकते कि एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट ले रहे हो, तो ये फंक्शन नहीं होगा। जबकि इन अदर वर्ड, दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट क्या हो सकता है? पॉसिबल है। तो ये भी फंक्शन होगा, बट ऊपर वाला फंक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, आप अपने जितना भी आपका महंगा तरीन कंप्यूटर या लैपटॉप क्यों ना हो, आप एक टाइम पे एक ही गेम खेल सकते हो। आप कभी भी पबजी के साथ फ्री फायर नहीं खेल सकते। आप कभी भी
GTA 5 के साथ CSGO नहीं खेल सकते। वजह, क्योंकि आप एक टाइम पर एक गेम खेल सकते हो। बट अगर बहुत सारे लोग एक ही गेम खेल रहे हैं तो हम वो कहेंगे कि हाँ भाई ये फंक्शंस है। जैसे कि कह दिया भाई सर हसन भी काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, सर अली भी काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, सर हमजा भी काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं। तो क्या तीन लोग एक ही काम कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। अगर तीन लोग एक काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तब भी वो फंक्शन कहलाएगा। बट एक बंदा एक टाइम पर दो काम कभी भी नहीं कर सकता। तो ये वाली बात समझ में आ गई बेटा कि एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट नहीं हो सकते। तो वो फंक्शन नहीं, बल्कि ये क्या होगा, ये रिलेशन होगा, बट फंक्शन नहीं होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन सेट एलिमेंट्स। अच्छा जी, डेफिनेशन है कुछ इसकी। These types of a function are classified based on a number of a relationship between element in domain and codomain. The different type of function based on set elements are following. पहले कुछ टाइप दी जाएंगी और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि 101 फंक्शन का या 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या है। आइए जरा देखते हैं। 1-to-1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय, इसे कहते हैं फंक्शन मैप A to B such that every element of set A is connected to a distinct element on set B. डिस्टिंक्ट का लिटरल मीनिंग होता है अलग। इसके लिए आप ये कह सकते हो कि मैं एक काम को करने के लिए, मतलब मुझे 10 काम करवाने हैं, तो मैं 10 काम को करवाने के लिए 10 अलग अलग बंदों को एक यूनिक काम असाइन करूंगा। जैसे कि 1 2 3, 1 से कहा तुम वर्क ए पे काम करोगे, 2 से कहा आप बी पे काम करोगे, 3 से कहा आप सी पे काम करोगे। तो मैंने सबको अलग अलग काम करने को अलग अलग काम दिया है या नहीं दिया? आप बोलोगे यस सर, आपने सबको अलग अलग काम करने का बोला है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिस्टिंक्ट सेट होगा। द 1-to-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। ये भी पढ़ लीजिएगा कि इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाए या 1-to-1 फंक्शन बोला जाए, बात क्या होगी, एक ही होगी। और इसमें इमेज में या कोड डोमेन में एक प्रॉपर सिंगल इमेज बनती हुई आएगी। होप सो कि आपको 1-to-1 फंक्शन क्लियर हो गया होगा। तो आपसे कोई बोले कि 101 फंक्शन की बेस्ट एग्जाम्पल दो, तो आप क्या बोल दोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 1-to-1 फंक्शन, या एवरी लीनियर, या x इज इक्वल्स टू, या x इज इक्वल्स टू y प्लस c। जितने भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो सब की सब किस में आ सकती हैं? 1-to-1 फंक्शन में भी आ सकती हैं। सही है जी। अब आ जाए 1-to-many। अब ये 1-to-many फंक्शंस क्या होते हैं? सेकंड टाइप पे जा रहे हैं, या सॉरी many-to-1 फंक्शन। देखते हैं शायद इसका एक और नाम भी हो।
A constant, a many to one function is defined by a function such that more than one element of set A are connected to the same element in the set B. In how many? In a many to one function, more than one element has same codomain or image. If many to one function is in codomain, a single value or a domain element are connected to a single element. ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक और नाम होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब बच्चे ना कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सपोज करो y इज इक्वल्स टू a लिखूं या y इज इक्वल्स टू a x रेज टू दी पावर 0। तो यहां से मिलता है कांस्टेंट फंक्शन। सर नहीं आ रहा समझ में, आप दोबारा बताएं। ये वाली बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर, बात यूं लिखी जाए या यूं, बात एक ही हो जाएगी। अच्छा जी, नाउ we have to select random values of x 1 2 3 4। अब मैंने यहां लिखा क्या? a डॉट x की जगह 1 और होल पावर 0। तो आपने कहा सर आंसर इज a। मैंने कहा यार सही आ रहा है। फिर लिखा गया y इज इक्वल्स टू a 2 रेज टू दी पावर 0। फिर से a आया। फिर y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू दी पावर 0। कितना आ जाएगा? a। 4 रेज टू दी पावर 0 कितना आ जाएगा? आपने कहा सर फिर से a आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सारे इनपुट्स का आंसर एक सेम नंबर आ रहा है, हाँ या ना? आपने कहा जी सर आ रहा है, एक नंबर भी अलग नहीं आ रहा। तो ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना ऊपर, ये वाली 3 टीचर्स हैं आपके और तीनों काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं एट अ टाइम, तो हम ये कहेंगे कि ये जो काम हो रहा है ये बेसिकली मैनी टू वन फंक्शन है। एक और एग्जांपल, इस दुनिया में ए रेस से ताल्लुक रखने वाला बंदा है बी सी डी। हम सब मुस्लिम हैं, दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं, आई रिपीट, दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं, मैं यहाँ पे फिक्र मेंशन नहीं कर रहा, आप किसी भी फिके से हो तो भाई आप अल्लाह ताला ही से मदद दरकार करेंगे या मदद तलब करेंगे, हाँ या ना? तो मैनी टू वन बहुत सारों के लिए मांगने का जरिया अल्लाह ही है। तो अल्लाह ताला वाली जो एग्जाम्पल है तो बेसिकली क्या हो जाएगी? मैनी टू वन फंक्शन की हो जाएगी। अब बात हो जाएगी ऑन टू फंक्शन। इन एन ऑन टू फंक्शन every codomain element is related to the domain element for a function। पूरा मैप हो रहा है B पे, such that every element of set B has a image। तो आपके पास एक एग्जांपल है, मैं ऊपर से दिखाता हूं आपको कि आपके पास इसमें हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एक ही आउटपुट आ रहा हो और रेंज भी और डोमेन भी कंप्लीट यूटिलाइज हो। तो हम ऐसो को क्या कहते हैं?
सब्जेक्टिव फंक्शंस। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शंस। जैसे कि मैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं यहां पर, वन माइनस वन, टू और थ्री। वन रखा तो टू आया, टू रखा फाइव आया, थ्री रखा 10 आया। तो मुझे बताएं, वन से भी टू मिल रहा है और माइनस वन से भी टू मिल रहा है। आप बोलोगे यस सर। टू से फाइव मिल रहा है, थ्री से 10 मिल रहा है। हो सकता है कि दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट हो गया, यस सर, और बाकी थोड़े से अलग अलग हो जाएं। ऐसो को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शंस। अब इसके बाद इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस के लिए सिंपल है, रेंज नॉट कंप्लीटली कि रेंज का कोई ना कोई एक, या रेंज पूरी यूटिलाइज ना हो, तो उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस में क्या है? The into function is exactly opposite in the property of onto function. Here, there are certain elements in the code domain that do not have any image or any pre-image. The element in a set B are accessed and not connected to any element in set A. एनी एलिमेंट इन सेट ए। मतलब सिंपल है कि जिसमें रेंज कंप्लीटली यूटिलाइज ना हो, वो आपके पास किसमें आ जाता है? इनटू फंक्शन पे आता है। खैर, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में।